मुझे तो एक छोटी सी बात पर गर्व है कि मैं भोलेनाथ का हूँ और भोलेनाथ मेरा है, भोलेनाथ मेरा है। साथियों, मैं राधे श्याम देश प्रेमी उनमें लिख दिया है कि आपका ये देश लोकतंत्र देश है और लोगों की भीड़ जिसको नेता बनाएगी वही आपका दाता परमात्मा और आपका भाग्य विधाता होगा, आपका विकास वही लिखेगा। साथियों, तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं राधे श्याम देश प्रेमी आपको बताता हूँ कि मैं भी एक गरीब परिवार में आज मैं धौरी कोर्ट में पेशकार हूँ। मेरा छोटा भाई आज कमिश्नरी आगरा में है। आज हमने वो शिक्षा के बल पर अपनी गरीबाई को खत्म किया है और मैं समाज के लोगों से यही कहता हूँ कि मेरे समाज के लोग जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कामयाब नहीं बनाएंगे तब तक हम गरीबाई को खत्म नहीं कर सकते हैं। साथियों, यही कहना है मेरा कि कुछ करके दिखा इस दुनिया में काम बहुत है, कुछ करके दिखा इस दुनिया में काम बहुत है, इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत है। अरे सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। साथियों, मैं तो इस समाज में जाकर के जोश और जुनून बढ़ाने का काम करता हूँ और हमारे रणवीर डॉक्टर शास्त्री जी बहुत अच्छा आपको बता रहे थे राम के बारे में और आगे आपको रामनाथ शास्त्री जी भी बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं वो बात बताता हूँ जो आपको शास्त्री जी शायद कहीं बताते हो या नहीं बताते हो, लेकिन आज ये शास्त्री जी सुनकर जाएंगे तो आपके समाज का डंका जरूर बजाएंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी को बताया गया कि भगवान राम और उनके साथ सीता लक्ष्मण जब वनवास को गए थे तो सबसे पहले वनवास में गए थे तो सबसे पहले ऐसा कौन सा इंसान था जिससे मिले थे? आज तक शास्त्री ने किसी ने बताया नहीं गया होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब अयोध्या धाम से भगवान राम चले थे तो सबसे पहले उनकी जो सीमा लगी थी वो श्रृंगवेरपुर धाम की थी और श्रृंगवेरपुर धाम के राजा थे हमारे पूर्वज राजाओं के राजा महाराजा गौराज निषाद, उनसे जाकर के सबसे पहले मिले थे। साथियों, कितने स्वतंत्र हुआ था तब अंग्रेजों मुगलों को हमने जो जमुना आप देख रहे हैं मेरे करीब ही है, इन्हीं जमुना में डुबो करके हमने मारा था तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। लेकिन आज हमारे निषाद समाज के युवा साथी पता नहीं कहाँ सो गए हैं। हर समाज का युवा आगे उठ करके आगे आ रहा है, चाहे यादव समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, वो अपना डंका बजा रहे हैं और हमारे निषाद समाज की भीड़ पूरे उत्तर प्रदेश में होकर के हम शांत बैठे हैं। साथियों, क्या वो समय आ गया है कि वहाँ जागना पड़ेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भगवान राम चले थे अयोध्या से तो सबसे पहले श्रृंगवेरपुर धाम में प्रवेश किया था तो राजाओं के राजा महाराजा गौराज निषाद से मिले हुए थे। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बता रहा, आप रामायण उठा करके देख लेना, ये रामायणों में भी लिखा है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि मेरा स्वाभिमान आज जगा हुआ है। मैं निषाद समाज को आगे ले जाना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ। हर उस बच्चे, गरीब बच्चे को, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को पढ़ा लिखा करके आईएएस, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर बनाना चाहता हूँ। साथियों, इसलिए मैं आपसे ये विनती करने आता हूँ, ये आपके अंदर के स्वाभिमान को जगाने आता हूँ कि आप भी किसी से कम नहीं थे, आप और भगवान राम के समय भी थे और जब देश स्वतंत्र हुआ था तब भी आप थे। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि हम आज ये पूरे हिंदुस्तान में राम का नाम लेकर के सरकार चल रही है। हम उस देश के मूल निवासी हैं जिनको आज हमें पीछे किया जा रहा है, जिनके नाम पर आरक्षण जारी होना चाहिए वो आरक्षण जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारा स्वाभिमान सोया हुआ है। साथियों, और जिस दिन हमारा स्वाभिमान ये जग जाएगा उस दिन सरकारों को हमारा ये आरक्षण भी देना पड़ेगा और हमारा बच्चा पढ़ लिख करके फ्री में आईएएस, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर बनेगा। और धाम में प्रवेश करते हैं तो जब उनको पता चला महाराजा गौराज निषाद को तो उन्होंने कहा कि हे राम, आप तो इतने बड़े अयोध्या के राजा हैं, आप बनवन क्यों भटक रहे हो? आइए, मैं श्रृंगवेरपुर धाम में राजाओं के राजा भगवान राम का स्वागत है। साथ
में माता सीता और लक्ष्मण और सारथी है, 4 लोगों के अलावा साथियों कोई नहीं है। उन्हें गौरा निषाद ने अपने धाम में राज्य उनको जगह दी और उन्हें कहा कि हे राम, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, तुम मेरे बचपन के सगा हो, हम तुमने साथ में मिलकर के शिक्षा प्राप्त की है। अगर आप पे कोई बाल वाका कर दिया तो समझ ले ये महाराज गौरा निषाद का कुछ कर दिया साथियों। ऐसा विश्वास दिलाया था भगवान राम को। उनने कहा कि ये राज्य आपका है, ये सगा आपका है और पूरे राज्य में आप जहाँ भी विचरण करिए ये पूरा धाम आपका है। ऐसे दिलेर महाराजाओं के राजा महाराजा गौरा निषाद समाज निषाद के रहे हैं साथियों। मैं बता देना चाहता हूँ, भगवान राम ने उनसे कहा, हे राम, मेरे पास सब कुछ है लेकिन माता कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है, मुझे 14 वर्ष से चारों तरफ घूम करके ये मुझे बिताना है। तो राजाओं के राजा महाराजा गुरु गौरा निषाद ने कहा, हे राम, आपके लिए वैसे तो सब कुछ है, फिर आपका जैसा भी इच्छा करे वैसे आप करिए। तब जाकर के राम को केवट द्वारा, ये तो सभी जानते हम भी थे तब निषाद राज भी थे कि नहीं थे साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवान राम थे तब आपके राजाओं के राजा महाराज गौरा निषाद थे। लेकिन बात ये आती है कि आज निषाद समाज ये जल जंगल जमीन में और ये नदियों के किनारे क्यों पड़ा है। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, जब 1800 के दशक में अंग्रेज मुगलों आए थे तो जिन्होंने बहन बेटी और रोटी का संबंध उनसे बना लिया था तो उन्हें उनकी नौकरियां दे दी थी। वो आज आलीशान की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के लोगों का वो सम्मान था, वो मान सम्मान था, राजाओं से तुलना थी। उन्होंने कहा कि हमको अपने जंगलों में और नदियों के किनारे बसना नाजुक होगा, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटने देंगे साथियों। ऐसे निषाद समाज के लोग रहे थे। तब उस समय मैं बता देना चाहता हूँ 1857 में क्रांति हुई थी तो हमारे निषाद समाज के लोगों का जल और जंगल जमीन तीनों पर राज हुआ करता था। आज जो वन विभाग वाले लोग आते हैं, आपको लकड़ियां काट ले तो आपको FIR करके आपको जेल ले जाने का काम करते हैं, लेकिन पहले साथियों जल और जंगल जमीन पे सब पे तीनों पे राज्य निषादों का हुआ करता साथियों। मैं बता देना चाहता हूँ आपको। इतना ही नहीं, ये देश स्वतंत्र कराने में हमारा बहुत ही अहम भूमिका रही थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सदाराम और लोचन निषाद हुआ करते थे और वो कानपुर में नाव चलाया करते थे, वो नावों के सरदार हुआ करते थे। जब अंग्रेज आपके हजारों की संख्या में जब अंग्रेज उन पर चलते थे, पहले मैं बता देना चाहता हूँ जिस प्रकार से आप आज इस रोड पे बैठे हुए हैं, जो खरंजा हुआ है या रोड लेने वाला नहीं है, तब साथियों जाकर के हमको क्रिमिनल ट्रैप्स एक्ट 1871 में लगाया था। वो बता दिया था कि आप नएवास में जैसे आए हुए हैं और नएवास से आपको ससुराल आगरा जाना है, तो बता दिया कि यहाँ चौकी जो नजदीक पड़ेगी वहाँ चौकी पे आप तला करोगे कि हमें आगरा 2 दिन के लिए अपनी ससुराल जाना है। और जहाँ ससुराल वहाँ थाना होता था, वहाँ बता दिया कि हम 2 दिन के लिए आगरा अपने ससुराल में रहने आए हुए हैं। ऐसा कठोर कानून अंग्रेजों ने निषादों पर लागू कर दिया साथियों। तो वो 1871 का कानून क्रिमिनल ट्रैप्स एक्ट से घोषित कर दिया। क्रिमिनल ट्रैप्स एक्ट ऐसा था कि निषाद की यानी महिला से जो भी बच्चा जन्म लेगा वो जन्म जाति अपराधी होगा। तब साथियों आज हम बेड़ों में नदियों के किनारे पड़े हुए हैं, अंग्रेजों और मुगलों के सताए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अब हमको जागना पड़ेगा। हमारा अधिकार मान सम्मान हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आप वोट की ताकत पहचानिए, हर किसी को वोट मत दीजिए जो आपके समाज का नेतृत्व कर सके, जो आपको समाज को एक नई दिशा दे सके, जो हमारे समाज में एक शिक्षा की, रोजगार की एक किरण जगा सके। ऐसे युवा को आप अगर मौका दोगे, धोखा नहीं दोगे, तो आपके समाज में साथियों क्रांति लाके दिखा देगा साथियों। दिखा देगा नहीं दिखा देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वो हवा हूँ जो तूफानों को साथ लेकर चलता हूँ, मैं वो हवा हूँ जो तूफानों को साथ लेकर चलता हूँ। निषाद राज की खातिर मैं कफन हाथ लेकर चलता हूँ। हे मेरे दुश्मनों, हे मेरे दुश्मनों मुझे क्या डराओगे, हे मेरे दुश्मनों मुझे क्या डराओगे। मैं
मैं निषाद राज को अपने सीने में बसाकर चलता हूँ, अपने सीने में बसाकर चलता हूँ। साथियों, इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि आपके समाज में जो दुबे कुचले लोग हैं, जो वोट हैं, वो एक आदमी 3 गुने के बराबर कमा रहा है साथियों, तो वो आगे होगा कि हम आगे होंगे? क्योंकि हमारा वोट भी जा रहा है, नोट भी जा रहा है और बदले में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार जोरदार बोलेंगे, बोल भोलेनाथ की, बोल भोलेनाथ की। और एक बार जोरदार बोलो, जय निषाद राज, जय निषाद राज। और एक बार जोरदार बोलेंगे क्योंकि आपके राजाओं के राजा महाराजा गौराज निषाद थे। बोल महाराजा गौराजा निषाद की। और एक बार अगर मेरी बात अच्छी है तो जोरदार तालियां बजा दो भाई सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नए वास की धरती पर मुझे प्यार मिला, रघुवंशी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ग्रामवासियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर मुझे बुला करके आपने बहुत ही नेक काम किया है, पुण्य का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी।